आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो काम और नौकरी के चलते अपना घर शहरों में बसा चुके होंगे और बहुत कोशिशों के बावजूद आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते होंगे, आप उन्हें राजी नहीं कर पाए होंगे। बड़ी वजह यह होगी कि उनसे उनका घर बार नहीं छूटता है, वो वहीं पर सुकून और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुकून और सुरक्षित का एहसास क्यों है, इसकी दो वजह है। अपनी जड़ों से उनका मजबूत लगाव है और उन बड़े और खुले मकानों की मजबूती भी बहुत है। लेकिन क्या वैसी मजबूती आपके फ्लैट में है? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि सावधान करना है, सचेत करना है, क्योंकि एक ताजा रिपोर्ट के आंकड़े बहुत परेशान करने वाले हैं। बाजार में बिक रहे ज्यादातर सरियों की क्वालिटी महज खराब ही नहीं, घटिया है। बल्कि सबसे पहले सिर्फ 5 लाइनों में पूरी की पूरी खबर आपको जाननी चाहिए। देश के 26 बड़े ब्रांड्स में से 18 ब्रांड्स के सरिये लैब टेस्ट में फेल हो गए हैं। थिंक टैंक फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल इस्पात मंत्रालय से शिकायत करके कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सिफारिश करेगी। इस रिपोर्ट के बाद देश का लगभग 6 खरब रुपयों का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश खतरे में आ गया है। जांच में पाया गया है कि निर्माण लागत कम करने के लिए सरिया कंपनियों ने फास्फोरस और सल्फर की मात्राओं में गड़बड़ी की है। जानकारों का मानना है कि लागत कम करने के लिए कंपनियां कबाड़ से भी सरिया बना रही है, जिसकी वजह से मकान गिरने के हादसे बढ़ गए हैं। मेरे ये चेहरा, ये चीख, ये आंसू सब असली है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के गिरने की वजह से ये सब हुआ उसमें लगा सामान नकली था। पूरे देश में अचानक इमारत गिरने की खबरें तेजी से आ रही थी। इसी बीच एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि कुछ कंपनियां सरिया बनाने के लिए घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। बिल्डिंग क्षेत्र की थिंक टैंक फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल ने सरकारी और निजी दोनों की 26 कंपनियों के नमूनों को टेस्ट के लिए भेजा। 26 में से 18 कंपनियों का सरिया खराब पाया गया। कई ब्रांड्स के 8 mm, 16 mm और 25 mm के सरिया में रासायनिक गड़बड़ी थी। फेल हुए सरियों में फास्फोरस और सल्फर की मात्रा ज्यादा थी। टेस्ट में फेल सरिया सीलन में तेजी से जंग पकड़ता है, जिससे बिल्डिंग कमजोर होकर गिर जाती है। हमने 66 सैंपल्स मार्केट से उठाए और श्रीराम लेबोरेटरीज में हमने उनको दिया। जब हमें रिजल्ट आए तो हमें हैरानी, काफ़ी शॉक लगा कि 26 ब्रांड जो दिए थे हमने, उनमें से 18 ब्रांड में फास्फोरस और सल्फर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई था। सबसे बड़ी मुश्किल है कि ऐसे कई हजार टन खराब सरिया मार्केट में मौजूद है। कितनों का तो इस्तेमाल हो चुका है। अब उसको रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। जिन कंपनियों पर सवाल है वो मामूली सी बचत के लिए लाखों करोड़ों जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। बिल्डर्स से इनकी डीलिंग होती है। अगर आप अपना मकान बना रहे हैं और दुकान पर जाकर आप सरिया खरीद रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सरिया किस क्वालिटी का है? जब हमने आपको समस्या बताई है तो समाधान बताना भी हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए अगली रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। आपकी उसी समस्या का समाधान इस रिपोर्ट में छुपा है। हमने सिविल इंजीनियर अनिल अग्रवाल से पूछा कि आम आदमी कैसे पता लगाए कि सरिया की क्वालिटी कैसी है। जो बंडल आता है सेल के लिए, उसके ऊपर एक सरिये से बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगी रहती है। डीलर से डिमांड करें कि उस बैच नंबर की टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाए। कार्बन कंटेंट जो है 0.3% रहना चाहिए। फास्फोरस और सल्फर का कंटेंट रिस्पेक्टिवली 0.06% प्रिस्क्राइब्ड है। अब समझिए कि सरिया में आम आदमी कहाँ मात खाता है। इसकी एक पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है। मार्केट में घटिया और बढ़िया दोनों सरिया मौजूद रहते हैं। बिल्डर या ठेकेदार पैसे बचाने के लिए सरिया की क्वालिटी से समझौता करता है, क्योंकि बढ़िया और घटिया सरिया के बीच का अंतर करीब 8,000 रुपए प्रति टन होता है। सरिया का काम बिल्डिंग की इलास्टिसिटी यानी लचक बरकरार रखना होता है, ताकि भूकंप आए तो बिल्डिंग झुके पर गिरे नहीं। अर्थक्वेक आएगा तो पूरी बिल्डिंग आपकी हिलेगी, तो उस टाइम पे सरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरिया उसको डक्टिलिटी देता है, बिल्डिंग को उसकी रिजाइलनेस देता है, ताकि वो अपनी एक शेप में बेंड होकर दोबारा वापस अपनी शेप में आ जाए। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सरिया के लिए मानक तो तय कर देती है, लेकिन उसकी अनदेखी को पकड़ने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। कि BIS ने मार्का तो दे देता है जल्दी से, बट उसकी इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है।
वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही रिलाई करने लग जाते हैं जो मार्का यूज़ कर रहे हैं। पर मार्के का यूज़ जो है मिसयूज़ में तो नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए मैकेनिज्म जो है ना थोड़ा स्ट्रेंथन हमें करना पड़ेगा। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि 25 कंपनियां कौन थी और ये 18 कंपनियां कौन सी थी जो फेल हो गई है। अगर आपको पता करना है कि किस कंपनी का सरिया सही है और किसका खराब, तो आप फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। वैसे बिल्डर और सरिया कंपनियों के बीच साठगांठ की एक बड़ी वजह कौन है आप जानते हैं? बायर्स, यानी हमारी लापरवाही भी। हम जितनी एनर्जी और टाइम फ्लैट के बाहरी लुक्स पर देते हैं, उसका 100वां हिस्सा भी रॉ मटेरियल को जांचने में नहीं लगाते हैं। खबर का मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक ये है कि दिखावे पर मत जाइए, थोड़ी सी अपनी भी अकल लगाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।